जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपके साथ साथ सबका अभिनंदन करते हुए माँ के चरणों में विशेष प्रणाम करने का ये जो दिन है, इस दिवस को पाश्चात्य परंपरा से अपनाकर जो शाश्वत परंपरा है उसके साथ मिलाकर कालजयी जो माँ हमारी है भगवत गीता, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज की बात प्रारंभ करें ध्यान के साथ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। आनंद के साथ छठे अध्याय ध्यान योग के 21वें और 22वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले हम वाल्मीकि रामायण में से एक प्रसंग का स्पर्श कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी परंपरा में कर्म के बारे में जो दृष्टि है वो यदि विनोद का आश्रय लेते हुए बात कहा जाए तो सोने पर भी जागृत रहती है। और सोने के लिए अगर एक नंबर 1 नाम याद आता है तो वो किसका है? जी हाँ, कुंभकर्ण। ऐसा सुनते हैं कि वो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे। तो हुआ ये प्रसंग जहां से मैं आप तक बांटने के लिए ले रहा हूं, वो आत्मशुद्धि नाम की पुस्तक है, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की। संदर्भ को वहां से प्रारंभ कर लेते हैं कि रावण को पता लगा जो बहुत कुछ प्रयास हुए हैं उसमें सफलता मिली नहीं है, और कुंभकर्ण योद्धा के रूप में अपनी प्रख्यात पहचान रखते थे, उनको जगाया गया कि भाई सारी बात बता के कहा कि अब युद्ध करना है। तो उत्तर में जो कुंभकर्ण का उपदेश है उसको हाथ में लेके फिर आगे बढ़ेंगे। कुंभकर्ण ने कहा कि मैं तो जाग गया हूं, पर क्या आप भी जग गए? आप विद्वान होकर ऐसा काम क्यों करते हैं, बिना सोचे काम करते हैं? अब देखिए, ये जो संस्कृत में उन्होंने शास्त्र के अनुसार जो बात बताई है वो बताया, त्रयाणाम पंचदा योगम कर्मणाम य प्रपश्यति सचिवे समयम कृत्वा स सभ्ये वर्तते पथि ही। इसका अर्थ है कि वो राजा सभ्य और प्रशंसनीय मार्ग में चलता है जो 3 कर्मों को 5 प्रकार के अंग युक्त समझते हुए मंत्रियों से मंत्रणा करके काम करता है। और ये 3 तरह के काम क्या है? एक तो कायिक है, फिजिकल हो गया, वाचिक है, बोला क्या, और मानसिक है। ये 3 तरह के जो कर्म है, इनके अंदर 5 बातों को ध्यान रखने की जो बात कुंभकर्ण ने बताई। एक आरंभोपाय, दूसरा पुरुष द्रव्य संपत्ति, तीसरा देश काल विभाग, चौथा विघ्न प्रतिकार, और 5वां कार्य सिद्धि। तो मतलब क्या हुआ? पहला प्रारंभोपाय का, कोई काम शुरू करने से पहले देखना चाहिए कि हम वो ठीक ठीक प्रारंभ कर रहे हैं कि नहीं। अगर एक कदम गलत रख दिया तो सब बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ मुहूर्त देखने का, मंगलाचरण करने का, और ध्यान के साथ में भगवत गीता का ये क्रम प्रारंभ करने का, ये सारे विधान जो हैं, अगर प्रारंभ में गलती कर दी है, जैसा कि कुंभकर्ण रावण के प्रति कह रहे हैं कि पर स्त्री को लाने की क्या जरूरत थी, अंगारे को आंचल में बटोर कर लाए हो तो घर का जलना निश्चित है। और फिर दूसरी बात यह है कि पुरुष द्रव्य संपत्ति आगे बढ़ाने के लिए जो साधन सामग्री, पैसे, व्यवस्था के बारे में भी पहले ही सोचना चाहिए। अब शुरू तो कर दिया काम, कहते रहे भगवान देख लेंगे। भगवान कह रहे पहले देख के शुरू करो। फिर तीसरी बात कही, देश काल विभाग, कि कौन सा देश है, क्या काम है, इसका भी विचार करना है, और क्या क्या बीच में विघ्न आ सकते हैं उनके बारे में भी सोचना है। फिर विघ्न प्रतिकार के बारे में पहले से सोचना है कि मतलब अगर विघ्न आ गया तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, ऑब्स्टेकल्स आ गई तो। और बाद में यह है कि कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, इसके बारे में भी पहले से स्पष्टता होनी चाहिए। यानी बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे तो वो
कार्य पूरा हो न पाएगा, बल्कि संपत्ति जो है वो विपत्ति में बदल सकती है। इसको याद करने के पीछे एक कारण ये है कि हम कई बार इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि भगवान जो है वो कोई अदृश्य सत्ता ऐसी है जो ऊपर बैठी हुई है, ऐसा हम में कई लोग सोचते हैं और हमको अच्छा लगता है। तो वो सोचने की स्थिति और प्रार्थना करने का मना नहीं है, पर इन बातों को हमारी परंपरा में स्पष्ट जो कहा गया है। अब देखें, जो ध्यान योग है 6ठा अध्याय, इसमें ध्यान की बात हो रही, स्वाभाविक है। तो वो ऐसी मानसिक अवस्था का संकेत दे रहे हैं और सीढ़ियां बता रहे हैं वहां तक चढ़ने की, ताकि आपके भीतर परिस्थिति का सामना करने की जो पर्याप्त शक्ति है वो आपको पग पग पर सुलभ हो जाए। अर्जुन युद्ध करने से पलटना चाह रहे हैं, आपको और मुझे पता है। अब उनको वहां पर ध्यान योग बता रहे हैं, बताइए आप। तो हमें से कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पे क्या है पर इसके पीछे जो व्यापक दृष्टि है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। 21वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम। तो सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य। सूक्ष्म पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म नहीं होगी तो वो जो अनंत आनंद है उसका अनुभव कर नहीं पाएगी। तो कह रहे हैं इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। तो एक प्रवाह है, अपनी बात को कह रहे हैं। तो इस श्लोक में ये संकेत दिया है कि जो ध्यान करने वाला योगी है, एक वो अपने सुख के लिए इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। इंद्रियों से ऊपर क्या है तो बुद्धि है, बुद्धि भी कैसी है जो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म बुद्धि तो संस्कार के बिना जागृत होना बहुत असंभव सा है। पर अगर सूक्ष्मता नहीं होगी और इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उससे परे सोचने की पात्रता नहीं होगी, तो फिर एक लालसा, एक कामना का बंधन वो बना रहेगा। उसको इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो है, पर उससे बड़ा, जैसे बहुत बार उदाहरण आता है कि जब सूर्य प्रकट हो गए तो फिर दिए का प्रकाश क्या। तो इसी तरह इंद्रियों के जो सुख है उससे तो कई 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 गुना ज्यादा जो सुख है वो सूक्ष्म बुद्धि जब अनंत आनंद का अनुभव कर लेती है तो उसको प्राप्त हो जाता है। और इससे अगला श्लोक जो है वो भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये जो है 18वें को छोड़ के 22वें पे आ गए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। इसके आगे की बात वो बताएंगे 23वें श्लोक में। पर इस श्लोक का थोड़ा सा अवलोकन पुनः हम ऐसे करें। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, मतलब वो लाभ मिल गया उनको। कैसा लाभ है? मन्यते नाधिकम ततः, जिससे अधिक और कुछ लाभ लगता ही नहीं है। मतलब क्या बात है। उसके बाद क्या है? यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। तो जब आपको ये अनुभूति है, वो लाभ मिल गया है जिससे अधिक लाभ है ही नहीं, तो फिर अगर दुख भी आ गया जो कि पर्वत के समान है, मेरू पर्वत से भी बड़ा दुख आ गया अगर, तो भी विचलन नहीं होगा। अब इसमें एक बात जल्दी जल्दी आपके साथ जो इसके अंदर से बहती हुई आ रही है, तो भगवत कृपा है तो दुख क्यों आएगा, या हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो हमें से कई लोग न केवल विचलित होते हैं बल्कि ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न लगाने लग जाते हैं कि ईश्वर अगर है तो ऐसा क्यों हुआ।
तो ईश्वर जो श्रीमद् भगवद गीता में साक्षात जो पद्मनाभ है उनके मुख से ये प्रवाहित हुई है, तो उन्होंने भी यहाँ दुख जिस अर्थ में कहा होगा उसमें यह कि विपरीत परिस्थिति आ गई तो दुख हो गया, अनुकूल है तो सुख हो गया। तो विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए विचलित नहीं हो, इसका मतलब है कि भगवान है तो भी दुख दुख को न आने की आश्वस्ति उन्होंने दी नहीं है, किंतु आपके अंदर दुखी न होने वाली बात कैसे उत्पन्न होगी, वो योग के माध्यम से आप कैसे सिद्ध करें, वो बात कही गई है, ऐसा मुझे लगता है। आप अलग तरह से भी देख सकते हैं, पर मैं इस दृष्टि से इस श्लोक को पुनः स्पर्श करते हुए यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः, क्योंकि वो मिल जाएगा तो फिर और जो यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचाल्यते, तो बड़े से बड़ा दुख आएगा तो विचलन नहीं आएगा। विचलन नहीं आएगा इसका मतलब शक्ति रहेगी, शक्ति तो सामर्थ्य देगी कि हम उसका सामना करके उसको पलट कैसे दें। तो हर परिस्थिति में हमारे भीतर की जो अक्षय शक्ति है वहां तक लेकर जा रही हैं गीता माता। तो उनका प्रणाम पुण्य करते हुए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंगल कामनाएं। आभार। जय श्री कृष्ण।